नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर मोतिहारी की शान सप्त क्रांति एक्सप्रेस सीतामढ़ी से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सप्त क्रांति एक्सप्रेस सीतामढ़ी से चल रही है वाया सीतामढ़ी होकर के। और आज आपको बताएंगे कि आखिर ये वजह क्यों है और कब तक ये चलेगी। यह 2-3 दिन हो गया है ये चलते हुए, और ये जो है वो फिर से एक बार रेलवे को याद आई है उस रेलखंड की, जो रेलखंड हमेशा रेलवे को बचाता आया है। और जब भी मुसीबत आती है, जब भी रफ्तार रुकती है, जब भी कोई काम होता है किसी रेलखंड पर, तो ये सीतामढ़ी वाला रूट ही याद आता है। तो सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाती है वो वाया सीतामढ़ी चल रही है। तो जो यात्री सफ़र कर रहे हैं वो ये समझ ले कि उनको सीतामढ़ी से ये ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो सीतामढ़ी होकर चल रही है सप्त क्रांति एक्सप्रेस, ये खबर अखबारों में भी है। और एनआई का काम चल रहा है मोतिहारी में, इसलिए ये ट्रेन चल रही है। गरीब रथ, इतना ही नहीं, गरीब रथ भी चल रही है। मडुआडू एक्सप्रेस जो है वो भी चल रही है। इसके अलावा प्रयागराज मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस चल रही है सीतामढ़ी होकर के। इसके अलावा सारी ट्रेन वाया सीतामढ़ी है। इसके अलावा मेजर जो सप्त क्रांति जैसे बताया वो 13 से 15 तारीख तक ये वाया सीतामढ़ी तक चलेगी, यानी कि आज तक, मतलब कल से फिर ये नॉर्मल रूट हो जाएगा इसका जो पहला है। इसके अलावा मिथिला एक्सप्रेस जो हावड़ा रक्सौल है उसको भी वाया सीतामढ़ी चलाया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, तमाम ये ट्रेनें, अवध एक्सप्रेस 13 से 15 तक। तो ये देखिए एनआई का यही काम हो रहा था, एनआई का। और इसको जो है डीआरएम और ये इस सेंट्रल रेलवे ने जारी किया कि काम हो गया है, संपन्न हो गया है और कल से फिर नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत है इस रेलखंड के लिए, क्योंकि सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर वाला रेलखंड जो है वो अपेक्षाकृत वही हालत है जो सीतामढ़ी रक्सौल वाया सिकटा का है। लेकिन उसमें ये प्लस पॉइंट ये है कि दरभंगा से जो भी ट्रेनें बनेंगी उस दिशा में जाने के लिए, उसका फ़ायदा जो है वो उस रेलखंड को मिल जाएगा। लेकिन सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर वाला जो रूट है वो बिल्कुल उपेक्षित रहा है अभी तक, और हालांकि वो फ़ायदा करता रहा है। अब देखिए नॉर्मल रूट है मुजफ्फरपुर से मोतिहारी का, वो रूट क्लोज़ है एनआई की वजह से, और इसी का जो है वो फ़ायदा मिलता है या इसी को जो बचाता है वो ये रूट है सीतामढ़ी वाला, जो कुछ इस तरह का रूट है सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर का। तो ये रूट के अलावा अगर आप दरभंगा से बात करें तो ये भी काम आता है। अगर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर दरभंगा रूट बंद हो जाता है तो सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर ये काम आता है रूट। तो इस तरह से ये रूट हमेशा काम आता है। जब बाढ़ आती थी पहले, जब बंद होती थी ट्रेन तो काम आता था, लेकिन इस बार जो है एनआई का काम हुआ तो 3-4 दिन के लिए बंद हो गई ट्रेन। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि वक्त पर ही काम आ रहा है और रेगुलर ट्रेनें इसका लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा। और सीतामढ़ी के लिए जिस तरीके से काम होना चाहिए था या जिस तरीके से ट्रेनें बढ़ानी चाहिए थी, या वहाँ पर एक ओरिजिनेटिंग एक पॉइंट देना चाहिए था, वो चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि ये रेलखंड जो है वो मुसीबत में ही याद आता है रेलवे को। और रेलवे हालांकि अब जो है वो कुछ नई ट्रेनें जो है वो चलाने की योजना है, जैसे अमृत भारत जैसी ट्रेनें चलेगी या वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने की अटकलें हैं। अब देखना होगा कि उस पर जो है आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो अच्छी खबर यह है कि 3-4 दिन के लिए सप्त क्रांति एक्सप्रेस जैसी और कई ट्रेनें, मिथिला एक्सप्रेस, ये तमाम ट्रेनें मिली हैं सीतामढ़ी होकर के। लेकिन ऐसी ट्रेनों को रेगुलर चलाने की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि इसको आगे जो है क्या विचार इसको लेकर के रेलवे का होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।